बाइक खूनी मंडे। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। संगीत रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वह पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वह होटल दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। दोस्तों, अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में दो बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वह स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपकर से निकल जाएंगे और उसे झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस ले जाएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, वह तीनों निकल गए। झील देखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वह तीनों करीब आधा एक घंटा झील की तरफ चले जा रहे और जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसे सुनसान जंगल में उन तीनों की ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैश लाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते तो उन्होंने उसे कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और गाने जंगल के बीच मौन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनट बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं देखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई मानो कोई जमीन कोड़ रहा था। वो धीरे धीरे उसे आवाज के पास गए और झाड़ियां के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा कोड़ रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मोड़ और उन्हें गुस्से से भारी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति ए चुकी थी। आयु भाग अमन के पास गया। संगीत रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयुष को होश मिलने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन पोस्ट में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, संगीत। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थी। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन, जो कुछ देर पहले तक होटल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते तो उन्होंने उसे कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और गाने जंगल के बीच मौन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनट बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं देखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई मानो कोई जमीन कोड़ रहा था। वो धीरे धीरे उसे आवाज के पास गए और झाड़ियां के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा कोड़ रहा था। उन्होंने डर के मारे रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मोड़ और उन्हें गुस्से से भारी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थी,
जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है, लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति ए चुकी थी। आयु भाग भाग अमन के पास गया। संगीत रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयुष को होश मिलने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन पोस्ट में आया उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, संगीत। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थी। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक होटल था वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका के कमरे में था वो भागकर बाहर गया। बाहर पुलिस की बहुत सी टीम थी और जमीन पर सफेद चादर में लिप्त हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उसे जंगल में बुद्धि औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था, सभी से अलग बहुत चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उसे झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर क्या उसे झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उसे बुद्धि औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काशी बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते।